जो कल की कथा सुनते हैं उनके जीवन में क्या होता है पता है? अनेक जन्मों के जो संचित आपके पाप हैं, उन पापों को कन्हैया चुरा लेते हैं, क्योंकि कन्हैया माखन अकेले थोड़ी चुराते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। कल तो और दिव्य लीला है, लाला की बाल लीला, लेकिन भैया राम जी की कथा इसीलिए आई। क्यों? क्योंकि राम के चरित्र से मर्यादा सीखोगे तब कृष्ण के चरित्र को समझ पाओगे। अगर कृष्ण का चरित्र समझना है तो पहले राम की तरह मर्यादित होइए, नहीं तो वही माखन चोरी, चूनर चोरी यही समझ में आएगा। लेकिन कल मैं आपको कृष्ण के तत्व का दर्शन करवाऊंगा कि कृष्ण चुराते क्या, ये चुनरी क्या है, ये माखन क्या है, ये वस्त्र क्या है, ये सारी बातें आपको कल बताऊंगा। महाराज अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ। दशरथ जी के यहाँ सब कुछ है, एक कमी, और ये कमी आज तक उन्होंने किसी से नहीं कहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे तो क्या किया? गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय चरण लागी विनय विशाल। और क्या किया? गुरु जी से कुछ छिपाया नहीं, निज दुख दुख सब गुरु ही सुनावा, कहीं बख्शिश बहु विधि गुरु जी को बहुत प्रकार से गुरु जी ने बहुत प्रकार से समझाया। और क्या कहा? गुरु जी ने दशरथ जी से कहा क्या कि धरहु धीर होरी हरि शोक चारी, त्रिभुवन विदित भगत ऐ राजन, धैर्य धारण करो, आपको 4 पुत्र पैदा होंगे। बात बड़ी सोचनी है, बात बड़ी गंभीर है। गुरु जी ने 4 ही पुत्र क्यों कहा? 4 क्यों कहा भाई? दशरथ जी ने तो नहीं कहा कि हमको 4 पुत्र दे दो। दशरथ जी तो केवल इतने कहे कि हमको कोई पुत्र नहीं। तो गुरु जी कहते कि पुत्रवान भव, या फिर कहे ही रहे थे तो गुरु जी 5 क्यों नहीं कहे, या फिर 3 क्यों नहीं कहे,
ये चार ही पुत्र वाली बात कहां से आ गई? चार क्यों कहा भाई? पता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, वैसे यहाँ के श्रोता बड़े सत्संगी हैं, जानते सब होंगे। यहाँ तो कथा हमेशा सुनते ही रहते हैं लोग। बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, बड़ा ऊर्जावान क्षेत्र है। कथा के लिए लोग कितने दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये चार पुत्र वाली बात कहां से आई? चार ही क्यों? 3 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 4? धरहु धीरे उसी समय गुरु जी ने कह दिया, त्रिभुवन विदित भगत भय। क्या ये चार पुत्र वाली बात पहले से कुछ फिक्स थी क्या? कोई पहले से बात पक्की थी क्या? अगर आप लोग कहिए तो 2 मिनट लगेगा, बता दें। समय तो बिल्कुल एकदम चलता चला जा रहा। मैंने आज सोचा कि समय के अंतर्गत ही आपको आज भी छुट्टी दे, लेकिन नटखट कन्हैया तो 2-5 मिनट अगर आगे पीछे हो तो समझ लेना भैया। और अगर आप लोग कहिए तो बता दें ये चार पुत्र वाली बात कहां से आ गई? धर्म धीरे होई है सोत त्रिभुवन विदित भगत भय। ये चार पुत्र वाली बात ऐसे नहीं आई। अन्य रामायण के अनुसार महाराज दशरथ जी के साथ ऐसे 4 बार घटना घटी थी कि उनको लगा था उनके पास कोई पुत्र नहीं। पहली बार घटना घटी स्वर्ग में, जब महाराज दशरथ बैठे थे स्वर्ग में और स्वर्ग की सभा करके वापस आ रहे थे, तो महाराज अपना उत्तरीय दुपट्टा भूल गए। जैसे लेने के लिए गए तो देखा महाराज इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहे थे जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठे थे। दशरथ जी ने पूछ लिया क्या बात है भाई, क्यों? अभी तो बिल्कुल ठीक था, पवित्र था, इसको क्यों धुलवा रहे थे? तो मैं बैठा था। इंद्र ने पहले कहा कि नहीं महाराज ऐसे ही धुलवा रहे। नहीं बताइए क्यों धुलवा रहे? तब इंद्र ने कहा महाराज इस सिंहासन पर आप बैठे थे इसलिए इसे मैं धुलवा रहा हूं। बोले क्यों? क्योंकि आपको कोई पुत्र नहीं है, और जिसको कोई पुत्र ना हो महाराज वो जिस जगह पर बैठ जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। तो फिर जी को झटका लगा, अरे देवता हमारे पर हंसी उड़ा रहे। दोबारा फिर घटना घटी जब महाराज दशरथ स्वर्ग में थे, सूर्य पुत्र शनि बैठे थे। सर नीचे किए हुए दशरथ जी ने पूछ लिया कौन है भाई ये सर नीचे किए कौन बैठा है? देवताओं ने कहा कि आपके कुल खानदान के ही। कौन? बोले सूर्य पुत्र शनि। बोले हमारे खानदान के हैं तो हमारी ओर देखते क्या होता है? बोले इनकी दृष्टि में दोष है, ये जिसको देख लेते हैं उसका बंटा ढार हो जाता है। बोले हमारे खानदान में है, हमारी ओर देखते क्या होता है? और शनि ने जैसे ही दृष्टि डाली दशरथ जी के ऊपर तो दशरथ जी स्वर्ग से लड़खड़ाए आकर के समुद्र के किनारे गिरे, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। पक्षीराज गिद्धराज जटायु ने देखा और अपने पंख में जल भर करके जब छींटा मारा और दशरथ जी को जब होश आया तो दशरथ जी ने कहा ऐ पक्षीराज आपने मेरे प्राणों को बचाया है, बोलो मैं आपको क्या दे सकता हूं? पक्षीराज ने कहा कि नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, कुबेर भी मेरे खजाने को देख करके लगा जाता है। तुम्हें पता है मैं धरती का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। बोले महाराज
यदि देना ही चाहते हो तो अपने बड़े बेटे को मुझे दे दे। दशरथ जी धड़ाम से धरती पर गिर पड़े और बोल पड़े, भैया मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। बोले, बाबा अभी नहीं है, जब होगा तब दे देना। तभी तो दशरथ जी ने पक्षीराज जटायु का संस्कार अपने पिता की तरह किया, जबकि पक्षियों का अंत्येष्ट संस्कार कभी मनुष्य की तरह नहीं होता। लेकिन राम जी ने इसीलिए किया क्योंकि दशरथ जी ने पहले ही राम जी को पक्षीराज जटायु को दे दिया। तीसरी बार फिर घटना घटी जब महाराज दशरथ जंगल में आखे खेलने के लिए गए और एक गर्भवती हिरणी के ऊपर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके उसका शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े। वो हिरणी नदी में कूदती हुई बोल पड़ी, मैं नदी में कूद करके जान लेना स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन किसी निसंतान राजा के हाथों मरना स्वीकार नहीं करूंगी। महाराज दशरथ के हाथों से धनुष बाण छूट गए। बात अभी तक स्वर्ग में थी, अब बात आ गई जंगल तक। चौथी बार फिर घटना घटी राजमहल में। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति मैया, उनकी गोदी में छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। अचानक कौशल्या मैया ने पूछ लिया, मां क्यों रो रहा है ये? तो महाराज अरुंधति मैया ने कहा, अरे नहीं रो रहा है, ये कह रहा है कि माँ हमारे पिताजी के जजमान तो महाराज दशरथ हैं, लेकिन दशरथ को कोई संतान नहीं है, तो मेरा जजमान कौन बनेगा? और जैसे राजमहल में ये घटना घटी पूरी प्रजा के सामने, तो दशरथ जी ने कहा अब इस घटना को कैसे छिपाएं, और इसी घटना को तुलसीदास जी याद करते हुए अपनी चौपाई वहां लिखे। क्या? गुरु गृह गया तुरंत, सबको पर ध्यान दीजिए, तुरंत गुरु गृह गया घटी। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि फिर महाराज दशरथ नहीं रुके, तुरंत गए गुरु जी के पास और गुरु जी से कुछ छिपाया नहीं। आगे की अर्धाली देखिए, इसी में तुलसीदास जी ने खुलासा किया, निज सुख दुख सब सब आप में जितनी घटना घटी थी, चारों घटना तुलसीदास जी ने ये शब्द लिखते हुए संकेत किया कि आज तक महाराज दशरथ जी के साथ जितनी घटना घटी थी वो सारी घटना गुरु जी से कहा। गुरु जी ने कहा, अच्छा ऐसा 4 बार आपको लगा कि मुझे पुत्र नहीं है, तो जाओ राजन धैर्य धारण करो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। यदि तुम्हारे साथ ऐसे 4 बार घटना घटी है तो मैं तुम्हें तो 4 पुत्र दूंगा। यज्ञ कराया और जजमान चेला कहीं गलती न करे, तो गुरु जी स्वयं जजमान बन गए और क्या किए, भगति सहित
अग्नि देवता प्रसन्न हुए, चरु लेकर के प्रकट हो गए। भगत शहीद मुने आहुति दीने, भगत शहीद मुने आहुति दीने, जगते आगे चरु धरती। चरु महाराज दशरथ के पास ले गए, दशरथ जी ने चरु को सूंघा। ध्यान से सुनना, जरा बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये, बहुत कीमती बात आपको बताने जा रहा हूं। चरु के दो भाग किए गए, एक भाग मैया कौशल्या को और आधे भाग का फिर दो भाग, एक भाग मैया कैकेयी को और एक भाग मैया सुमित्रा। ध्यान से सुनना, मैया कैकेयी को और एक भाग मैया सुमित्रा का। सुमित्रा मैया का चरु एक काट के कौवा उठा ले गया। जो अंजना मैया के हाथ में गिरा, जिसको अंजना मैया ने ग्रहण किया, जिससे हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी कौन है? बोलिए ना, कौन है? इसी राज का खुलासा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में किया। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, स्वयं राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से। क्या हनुमान जी आप जानते हैं कौन है? हनुमान जी बोले हाँ आपका सेवक। बोले नहीं। फिर कौन है आप बताइए। और राम जी ने कहा आप हमारे भाई हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्यों मजाक कर रहे हैं आप? हम आपके कैसे भाई हो सकते? तब राम जी ने कहा भैया ऐसे वैसे भाई नहीं हो। बोले फिर कैसे भाई है बताइए आप। तब राम जी ने कहा क्या? तुम मम प्रिय आगे वाली लाइन क्या? हनुमान कौशल्या मैया कैकेयी मैया ने अपने चरु से आधा आधा भाग निकाल करके दिया। तीनों रानियों ने चरु ग्रहण किया। भगवान गर्भ में आ गए। आने का समय आया। सारे देवता आकाश मंडल में खड़े हो करके पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। सब लाइन से खड़े। जय जय गुरुनायक जगत सुखदायक प्रणत पाल भगवन। हाथ जोड़ जोड़ करके भैया
यानी पीछे हटाओ, खत्म उधर ले जाओ। जैसे महाराज सारे देवता आकाश में खड़े, भगवान के आने का समय आया, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी। महीना कौन सा है? हाँ? चैत्र का। न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी। कृष्ण पक्ष बीता, शुक्ल पक्ष आया। सारी तिथियां सामने खड़ी हैं, सारी तिथियां अपनी अपनी विशेषता बता रही हैं। मैं प्रतिपदा, द्वितीया में जमदूतिया, तृतीया में अक्षय तृतीया, चतुर्थी में गणेश चतुर्थी, पंचमी में ऋषि पंचमी। छठ बोली भगवान हम में आई। भगवान ने कहा तुझमें क्या विशेषता? बोले हम तो ललई छठ हम में आ गया। अच्छा, सप्तमी बोली मैं शीतला सप्तमी, मुझ में आ जाओ। अष्टमी बोली भगवान मुझ में कौन सा दोष है, मुझ में आ जाओ। भगवान ने कहा नहीं। दसवीं बोली मैं विजयदशमी, मुझ में आ जाओ। भगवान ने कहा नहीं। नवमी को भगवान ने देखा, दूर खड़ी थी नवमी। नवमी को बुलाया, हे नवमी कम हियर, यहाँ आओ। ए नवमी प्लीज कम हियर, आओ आओ आओ। नवमी आ गई जी हुजूर, आदेश। नवमी तिथि मधुमास भूमिका, शुक्ल पक्ष अभिजित है। ए नवमी तुझ में आए। नवमी ने कहा झूठ बोल रहे हैं ना। भगवान ने कहा कि नहीं, पक्का प्रॉमिस, वादा तुझमें ही आएगा। अच्छा, एक बात आप बताइए, राम जी नवमी में क्यों आते हैं? कन्हैया कब आते हैं? अष्टमी में। और राम कब आते हैं? भैया को डिस्टर्ब कर रहे हो आप। मैं वैसे ही एकदम इतनी स्पीड से राम जी के पास आकर के आपको लग के खड़ा किया, बस 2 मिनट में राम जी को बुला लूंगा। लेकिन आप लोग अगर डिस्टर्ब करें तो फिर भैया एकदम सब आधे मिनट में कन्हैया आ जाएंगे। देखो ये चॉकलेट टॉफियां आ गई। और अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा राम जी को आदर के साथ बुलाएं, और अष्टमी और नवमी दोनों में भेद आपको बता दें। कन्हैया अष्टमी में क्यों आते हैं और राम नवमी में क्यों? भगवान ने कहा कि नवमी तुझ में आए। नवमी बोली पक्का वाला वादा। भगवान ने कहा पक्का वादा, चल तुझ में ही आएंगे। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कन्हैया अष्टमी में आते हैं और राम नवमी में क्यों? व्हाट रीजन? कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण के चरित्र में उछल कूद है और राम के चरित्र में मर्यादा है। इसलिए तो 8 के पहाड़े में भी क्या है? उछल कूद। 8 की गिनती में उछल कूद है।
और 9 की गिनती में कोई उछल कूद नहीं, मर्यादा है। न विश्वास हो तो गिन करके देख लो आप। 8 एकम 8 8 दूना 16। पहाड़ा तो आता ही होगा, गिनती तो आती होगी ना। अरे तो इतना तो बोल सकते कि कसम खा के आवा, तुमको कसम असम तो नहीं खा के आए। आज तो न बोलब चाहे जो हो जाए, चाहे जो पूछेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। कोई कसम असम तो नहीं खा के आए। अरे तो भैया तू इतना तो बोल नहीं सकते। 8 दूना 16, तो 6 प्लस 1 कितना होगा? 7, मतलब 8 से 1 कम। 8 3 24, 2 4 कितना होगा? 6, एक और कम। 8 4 25, 3 2 5, एक और कम। 8 45, 4 0, एक और कम। 8 6 48, 8 4 12, सीधे छलांग लगा दिया। लेकिन 9 का पहाड़ा गिनिए, मर्यादा है, कोई उछल कूद नहीं है। 9 का पहाड़ा गिनिए, 9 ही आएगा। 90 100 तो गिन के देखिए। 9 1 9 9 दूना 18, 8 9 9 3 27, 2 7 9 9 4 36 3 6 9 9 5 45 4 5 9 9 4 54 5 4 9 9 2 63 6 3 9 9 72 7 9 9 9 81 8 9 9 हम 90 9 0 9 ही आएगा। अष्टमी बीती, नवमी आ गई। सवेरे सवेरे जैसे 6 बजा, नवमी भगवान के पास गई। भगवान चलिए, भगवान बोले अभी कहाँ? फिर 6:30 7 सवा 7 7:30 8 8:30 पौने 9 और जैसे 9 बजा, नवमी फिर भगवान के पास गई। भगवान बोले क्या? बोले अब तो 9 बज गए, आप कब चलोगे? भगवान बोले अभी चलेंगे। 9:15 9:30 पौने 10 सवा 10 10:30 पौने 11 सवा 11 11:30 पौने 12। जैसे पौने 12 बजा, नवमी फिर भगवान के पास गई और भगवान से बोल पड़ी चलिया, झूठे कहीं के नहीं तो? हाँ, हमें नहीं आना था तो उस समय क्यों आप कह रहे थे? हाँ प्रॉमिस पूछने आएंगे नवमी, झूठे कहीं के नहीं तो? अरे अब कब चलोगे भगवान? अब तो पौने 12 बज गए। बोले अभी चलेंगे सागर और भैया जैसे दिन के ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त आया। कौशल्या मैया के कक्ष में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट। तुलसीदास जी इस नजारे को देख रहे, सुन रहे, देख रहे और लिख रहे। क्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अरे कौन भाई? अरे महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार।
देखते कैसी बेइज्जती की। बोले एक बात बताइए, तुमको बेटा बन करके आने के लिए कहा था कि बाबू? बोले मतलब? बोले बेटा कहीं इतना लंबा चौड़ा पैदा होगा जितने लंबे चौड़े आप आए। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि हे भगवान, कौशल्या को इतना बड़ा बेटा पैदा हुआ। और एक बात बताइए, बोले क्या क्या बेटा कहीं 4 हाथ वाला होता है क्या? बेटा फिर भगवान बोले तो करे क्या मैया? आप एक बार बोल के तो देखो। आप जो कहोगी मैं वो सब करूंगा। तो मैया फिर बोल माता मुनि बोली, मति बोली, सज होता गया। भगवान जल्दी से 2 हाथ बंद कर दिए। अब तो बोलो मैया। मैया बोली अभी नहीं बोलेगा। बोले क्यों क्यों क्यों? अब तो छोटे भी हो गए, 2 हाथ भी कम कर दिया, क्यों नहीं बोलोगी मैया? मैया बोली लल्ला, बच्चा जब पैदा होता है तो ये जोड़ा जामा पहन के पैदा होता है क्या? तुम कपड़ा अपना पहन के पैदा करो। भगवान बोले तो का कपड़ा वगैरह निकाल दे तो नंगम गंगा हो जाएगा। मैया बोली और नहीं तो क्या? भगवान बोले भैया हमको सारा मारे कपड़ा नहीं उतारेंगे। मैया बोली फिर दरवाजा में नहीं खुलेगा, जाओ जो घर में हम तो छोटे भी हो गए। भगवान ने जल्दी कपड़े उपड़े उतारे। अब तो खोलो। मैया बोली अभी नहीं खुलेगा। बोले क्यों? भगवान बोले भैया आप हमसे चीटिंग कर रही हैं। क्यों? तो हाथ भी कम कर दिए, छोटे भी हो गए, कपड़े बपड़े भी उतार दिए, अब क्यों नहीं खोलोगी मैया? बोलो बोलो मैया। मैया ने कहा लल्ला, बच्चा जब पैदा होता और बाल लीला करता तब माँ को सुख मिलता है कि नहीं? भगवान बोले हाँ मिलता तो है। बोले फिर क्या करें? तो मैया ने जैसे कहा क्या कि जैसी सुनीला कि प्रिय लीला या दुख भगवान बोले अब तो खोलो। मैया जैसे बोली नहीं अभी भी नहीं खोली। बोले आप क्यों नहीं खोलोगी? मैया बोली पागल, एक बात बताओ। बोले क्या? बच्चा जब पैदा होता तो रोता है कि नहीं? भगवान बोले तो अच्छा हमको रोना भी पड़ेगा क्या? हम नहीं रोएंगे, हम भगवान हैं, हम क्यों रोए? मैया बोली जाओ दरवाजा भी नहीं खुलेगा, जो करना है कर लेना। भगवान बोले फिर रोना पड़ेगा भैया। बोले और नहीं तो क्या? और जैसे मैया ने कहा रोना ही पड़ेगा तो क्या किया भगवान ने? सोनी बजने
में कान लगाए सुन रहे हैं। और जैसे बच्चे की रोने की आवाज में, अरे 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 बच्चे की रोने की आवाज, दशरथ जी दौड़े इतनी कैसी दौड़ी दौड़ी है। महाराज महाराज बोले क्या हुआ? बोले मैया जी आई कहीं नहीं, बड़े प्यारे पुत्र को जन्म दिया। इतने में दूसरी तरफ से दूसरी राशि दौड़ी दौड़ी आई। महाराज महाराज बोले क्या हुआ? बोले मैया सुमित्रा ने दो बड़े प्यारे पुत्रों को जन्म दिया। अरे भैया बाजे वालों को बुलवाओ, बधाइयां बनवाओ, न्यौछावर लटाओ भैया। और तुलसीदास बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां लिखते हैं। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हुए, धीरे धीरे चारों भैया बड़े हुए और महाराज राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी लेकर के गए। तारका सुबाहु इत्यादि का उद्धार करके राम जी का विवाह जानकी के साथ, भरत का मंडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का सुशील के साथ दिव्य विवाह उत्सव हुआ। महाराज पुनः वापस आए और राम जी को वनवास हुआ। राम जी बड़े बड़े संत महापुरुषों का दर्शन करके राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी आगे चल करके रावण कुंभकर्ण मेघनाथ इत्यादि राक्षसों का वध करके जानकी जी को लेकर के राम जी पुनः वापस आए। राम राज्य की स्थापना हुई। सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं की चर्चा हुई। अब चंद्र वंश की चर्चा सुनिए, जिस वंश में कृष्ण आए। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनम। नारायण लीलाओं की चर्चा हुई। फिर सुखदेव जी बिल्कुल मौन। परीक्षित बोले गुरु जी सुनाइए कृष्ण की कथा। बोले हो तो गई कृष्ण की कथा। बोले गुरुदेव जी ने कृष्ण की कथा सुनने के लिए 4 दिन से बैठे हैं। आप सुन कृष्ण की कथा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इतना इतना सा। अरे थोड़ा विस्तार से बताइए। तो यहाँ भागवत का 9वां स्कंद विश्राम हुआ। जा रही है कि भगवान जन्म लेने जा रहे हैं। भादव का महीना, अष्टमी तिथि, नक्षत्र भी बड़ा प्यारा है। कौन सा? बोलो कौन सा? रोहिणी। अच्छा भगवान ने अनुराधा नहीं चुना, विशाखा नहीं चुना, पुख्य नहीं चुना, रोहिणी ही क्यों चुना? और एक बात, भगवान ये भादव के महीने में क्यों आते? और एक बात आपसे बता दें, ये भादव का महीना कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी भादव के महीने में राधा रानी आई है। कन्हैया से 11 महीने की बड़ी है राधा रानी। हाँ, इसी भादव के महीने में दाऊद दादा है। इसी भादव के महीने में भैया वामन भगवान है। ये सारी चर्चा आपको कल आपको बताएंगे। आज आइए उत्सव मनाए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण
से लोग आए हैं, मैं देख रहा हूँ गुंडा से देखो पंडित श्री अखिला प्रसाद पांडे जी मामा जी, और आपके साथ श्री शुक्ल कुलभूषण श्री शुक्ल जी का आगमन हुआ है। बड़ी दूर दूर से लोग आए भैया, कन्हैया के स्वागत में। तो आप लोग इतनी तो ताली बजाई सकते। जजमान जी ने हमारे भी देखो दिल का द्वार ही नहीं, आज तो बावंडी भी तोड़ दिया ही कि भक्तों को दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। वैसे हमने इनसे कहा था कि भैया ये जगह कम है, लेकिन इन्होंने कहा कि ठाकुर जी के स्वागत में हम पूरा तैयारी करेंगे और अपने द्वार पर उनका स्वागत करेंगे। यद्यपि कथा के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आप द्वार पे ही कीजिए, लेकिन फिर भी भैया आप लोग इतना तो कर सकते हैं, जब ना हाथ उठा के ताली की सेवा करते थे। हथकड़ी बेड़ियां खुल गई, मंत्री पहरेदार सुस्त हो गए। वसुदेव जी लेकर के वो वहीं नीचे जो ठाकुर जी का झूला है भाइयों
घर में भी बच्चा पैदा होता है वैसे करते जैसे आप लोग कर रहे हैं? हाँ? नाचना तो दूर की बात, ताली भी बजाने में शर्म आ रही है क्या? अरे सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग। एक बात मैं आपको बता दूं भैया, अपने घर में बच्चे पैदा होने पर तो सब नाचते हैं। सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो भगवान के आने पर नाचने का मौका पाते हैं भैया। और तभी तो ब्रज में गाते हैं लोग, वृंदावन वाले गाते हैं, अरे गोकुला में बाजे बधैया कृष्ण पैदा हुए। गोकुला में बाजे
सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के आरती करेंगे, फिर आरती प्रसाद लेकर के तभी अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि प्रसाद की व्यवस्था बिल्कुल तैयार रखें। जो लोग बावंडी से बाहर हैं पहले वहां प्रसाद की व्यवस्था, फिर इधर भैया प्रसाद पूरी तैयारी के साथ रखें। आरती के तुरंत बाद